जय हिंद दोस्तों। आज हम नया एक टॉपिक लेकर आते हैं, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश जो दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। तो तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर 1320 से 1414 लगभग 94 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्ष? 94 वर्ष तक। 94 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन किया था। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश था जो सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ठीक है। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किया था और खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने एक नया वंश तुगलक वंश की स्थापना किया। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक एक साधारण परिवार से संबंधित था। गयासुद्दीन तुगलक एक साधारण परिवार से संबंधित था और इसकी माता एक हिंदू जो जाट महिला पंजाब की थी, पंजाब की जाट महिला थी, और इसके पिता बलबन के तुर्की दास थे जो कराना तुर्क थे। कौन तुर्क थे? कराना तुर्क थे। कराना तुर्क थे। और इसलिए गयासुद्दीन तुगलक भी कौन सा तुर्क था? तो कराना तुर्क था। आगे बढ़ते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को यानी मंगोलों को पराजित करने के लिए पराजित किया था। और कौन सी उपाधि धारण किया था? तो इसलिए उसे मलिक उल गाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलिक उल गाजी। क्या कहा जाता है? मलिक उल गाजी के नाम से जाना जाता है। और कौन सी उपाधि धारण किया था? तो गाजी की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि धारण किया था? गाजी की उपाधि धारण किया था। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। गाजी का क्या अर्थ होता है? गाजी का क्या अर्थ होता है? तो गाजी का अर्थ होता है काफिरों का घातक। काफिरों का घातक। यानी काफिरों का घातक का मतलब क्या होता है? हिंदुओं का वध करने वाला। क्लियर है? आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने से पहले वह भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य दीपालपुर का, कहां का? दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त हुआ था। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। कहां का गवर्नर था? दीपालपुर का गवर्नर। चलिए आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के प्रशासनिक व्यवस्था। गयासुद्दीन तुगलक के प्रशासनिक व्यवस्था। तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक होता है जो सर्वसम्मति से सुल्तान नियुक्त हुआ था या सुल्तान बनाया गया था। तो प्रशासन व्यवस्था में देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक ने कितना कर लिया? तो 1/3 से
1/5 भाग तक भू राजस्व कर लिया। टैक्स कितना लिया, कर कितना लिया, 1/5 से 1/3 कर के रूप में वसूल किया। ठीक, उसने गयासुद्दीन तुगलक ने खूत मुकद्दम चौधरी के पुराने अधिकार वापस कर दिए। क्या कर दिए, पुराने अधिकार वापस कर दिए। गयासुद्दीन तुगलक ने और महत्वपूर्ण कार्य क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा को और उत्साह के साथ लागू कर दिया। ये देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक जो सैनिकों से मुक्तावली या प्रांतपति द्वारा कमीशन लिए जाने की प्रथा को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो मुक्तावली या प्रांतपति द्वारा सैनिकों से जो कमीशन लिया जाता था, इस कमीशन को गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। आगे देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक जो वेतन रजिस्टर की जांच करना आरंभ कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि वेतन रजिस्टर की जांच करना शुरू कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक के समय में क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक के समय में डाक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। डाक व्यवस्था क्या थी, सर्वश्रेष्ठ थी। और इसने प्रत्येक 4 से 5 मील की दूरी पर एक घुड़सवार सैनिक नियुक्त कर रखा था और वे तेजी से दौड़ करके डाक यानी डाक और पत्र लेटर पहुंचाने में बड़ा तीव्र काम करते थे। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। डाक व्यवस्था के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने बरीद ए मुमालिक, कौन, बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक नामक अधिकारी की नियुक्त कर रखा। ठीक, चलिए गयासुद्दीन तुगलक ने और कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया, तो उसने क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक ने जो व्यवस्था की थी वो दिल्ली सल्तनत में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। गयासुद्दीन तुगलक के अगला क्या कार्य किया, तो गयासुद्दीन तुगलक के सैनिक अभियान, कौन सा अभियान, सैनिक अभियान, गयासुद्दीन तुगलक के सैनिक अभियान। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खा या जूना खा को कब 1321 ईस्वी में, 1321 ईस्वी में, 1321 ईस्वी में तेलंगाना वारंगल की विजय अभियान के लिए भेजा, परंतु पहले अभियान में जौना खा या जूना खा असफल रहा। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने 1322-23 में जौना खा को पुनः तेलंगाना वारंगल विजय के लिए गया। इस बार उसने प्रतापरुद्रदेव को पराजित करके उसे क्या होता है, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है और तेलंगाना का नाम या वारंगल का नाम क्या कर दिया जाता है, सुल्तानपुर रख दिया जाता है, सुल्तानपुर रख दिया जाता है। जब सुल्तानपुर रख दिया जाता है तो उसे तेलंगाना को कई प्रशासनिक विभागों में विभाजन कर दिया जाता है। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने
1324 ईस्वी में 1324 ईस्वी में कहां पर आक्रमण करता है गयासुद्दीन तुगलक? बंगाल पर विजय अभियान करता है। तो बंगाल में 1324 में स्वयं गयासुद्दीन तुगलक गया था और बंगाल को विजित कर दिया था। बंगाल को विजित कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया तो बंगाल विजय अभियान करके आ रहा था, तब बिहार के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी भाग में मिथिला पर आक्रमण करके वहां के शासक हरिदेव को पराजित करके उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यह पहला शासक था जो उत्तरी बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जौना खान ने 1324 में कहां पर आक्रमण किया? तो करता है जाजनगर पर करता है। जाजनगर उड़ीसा पे करता है और जाजनगर उड़ीसा के शासक भानुदेव द्वितीय को पराजित करके उड़ीसा को की वहां भयानक लूटपाट किया और उड़ीसा को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक होता है जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत, पूरे दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का श्रेय जाता है। आगे देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने उदार नीति अपनाई, जिसे रस्मोमियान या मध्यपंथी नीति कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी नीति अपनाई? तो उदार नीति अपनाई, जिसे रस्मोमियान या मध्यपंथी नीति कहा जाता है। क्लियर है? तो राजमुंदरी अभिलेख में, कौन सा अभिलेख? राजमुंदरी अभिलेख में जूना खा या जौना खा को सुल्तानों का सुल्तान यानी विश्व का सुल्तान कहा गया। राजमुंदरी अभिलेख में जौना खा या जूना खा को खानों का खान, विश्व का खान कहा गया। चलिए आगे देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1325 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है? 1325 ईस्वी में हो जाती है, जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय अभियान करके दिल्ली आ रहा था। तब क्योंकि क्या था, गयासुद्दीन तुगलक का संबंध निजामुद्दीन औलिया, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से संबंध कटु थे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में संदेश भिजवाया कि निजामुद्दीन औलिया, मेरे दिल्ली आने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर चले जाएं। इस पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनोज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली बहुत दूर है। क्लियर है? अब देखिए, जब बंगाल विजय अभियान के आ रहा था तो तुगलकाबाद के निकट जौना खां एक लकड़ी का बड़ा सा भवन बनवाया। कहां? तुगलकाबाद के निकट फिरोजपुर में लकड़ी का एक भव्य महल बनवाया। उस महल में ऐसे रस्सियां डोरी बनवाया जिसका कनेक्शन एक स्थान पर कर दिया गया। जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक लकड़ी के भवन में गया तो वहां स्वागत समारोह चल रहा था। तभी जौना खा के इशारे पर रस्सी को खींच लिया जाता है और महल भरभरा कर गिर जाता है और उसी में दब करके
गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब दूसरी बात क्या है कि जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय के अभियान करके जैसे ही लकड़ी के भवन में प्रवेश करता है, वैसे ही कार्यक्रम चल रहा था तो हाथियों का एक झुंड आया और महल को बेच देते हैं, जिससे महल गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस दो लकड़ी के भवन बनाने का श्रेय अहमद अयाज को जाता है। किसको जाता है? अहमद अयाज को जाता है। क्लियर है? तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक दो बिंदु और रह गए हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने किसी की सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का निर्माण करवाया था। संभवतः नहरों और कुओं का निर्माण सिंचाई के लिए किया गया था। तो नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था किसानों की स्थिति में सुधार करना। पहले उद्देश्य था किसानों की स्थिति में सुधार करना और दूसरा उद्देश्य था कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। गयासुद्दीन तुगलक के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य किसानों की स्थिति में सुधार करना और दूसरा उद्देश्य कृषि योग्य भूमि में सुधार करना। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम सलाम, सबको करते हैं प्रणाम।